मैंने सिर्फ 1.2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया था कि आगे भी दिया था? मैंने सम्स दिए थे बोर्ड पे, मैंने दिए थे ना बोर्ड पे, दिए थे मैंने सम्स। हमने लास्ट टाइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने कुछ 5 टॉपिक्स बताए थे उसी क्वेश्चंस के, उस थ्योरम के 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताए थे। एचसीएफ, एलसीएम, प्रोडक्ट, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट फाइंड करना, वेरीफाई रिलेशनशिप एचसीएफ इनटू एलसीएम, और एक मिसिंग वैल्यू भी फाइंड करने का। ठीक है, सो जिसने होमवर्क किया है उसको समझ में आ गया होगा, जिसने होमवर्क नहीं किया है वो बैठे रहो ऐसे ही। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। बिफोर दैट टेक आउट योर टेक्स्ट बुक। हाँ मैम, मैंने ब्रांच नंबर पे भेज दिए। टेक आउट योर एक्सरसाइज 1.2 ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 1.2 एवरीबॉडी। यस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने का, वो हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? एचसीएफ एंड एलसीएम वेरीफाई। यस। Now come to the question number 4 of exercise 1.2. Question number 4 of exercise 1.2. Given that HCF 306657 equals to 9, find LCM of 306657. ये दिया है. Question is this: HCF of two numbers are this, is 9. You have to find LCM. Now relationship होता है इसका HCF into LCM equals to A into B, product of both the numbers. Now HCF की वैल्यू दे रखी है 9, LCM A into B 306657. ठीक है, HCF दे रखा है 9, LCM and A into B, the two numbers are 306 and 657. So LCM will be 306657 upon 9. Solve कर दो इसे solve कर दो. Okay. Everybody else solve कर दो इसे बेटा. ओके। क्या है आंसर? हो गया। 22,338। यस हाँ। आंसर. ठीक है, तो ये मिसिंग, ये एकदम लास्ट टॉपिक, इफ यू रिमेम्बर, जो मैंने 5 टॉपिक्स पे बताया, ये लास्ट था. मिसिंग वैल्यू HCF into LCM A into B, ये 4 टर्म्स में से 3 दे रखे होंगे और कोई भी एक टर्म तुम्हें फाइंड करने को बोलेंगे. कभी दोनों नंबर में से कोई एक मिसिंग होगा, कभी HCF या LCM में से एक मिसिंग होगा. ठीक है, सो दिस इज द 5th टॉपिक. ओके मैम, मैम एक बार वापस समझा दो. HCF is given, LCM you have to find, and numbers are this. HCF of these two numbers is 9, LCM of these two numbers, same two numbers, find करना है. So HCF into LCM equals to A into B. Now HCF दे रखा है 9, LCM find करना है, तो उसको as it is रखो, and the two numbers are this two. तो इसमें से LCM निकल जाएगा, ये 9 जो मल्टीप्लाई में वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा. मैम ओके मैम. हाँ मानित. मैम तो आगे फिर 306 कट हो जाएगा ना 9 से. हाँ 34. अभी तो आंसर आया 22338. हाँ यस मैम, तो उसमें मेरा आंसर नहीं आ रहा था इसलिए.
मैम 34। अब बेटा 34 और 657 को मल्टीप्लाई करके दिखाऊं मैं कि कर लोगे? नहीं मैम हो जाएगा। ये कर लेंगे। नेक्स्ट, check whether 6 power n, very important, sum of 2 marks, very important. Check whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n. Check whether 6 power n, this, for end with digit 0 for any natural number n. अब देखो 6 पावर n, हमें ऐसा n ढूंढना है कि ऐसा कोई भी नंबर है जिसे इधर रखे और इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल n इक्वल्स टू 1 लेते हैं, 6 पावर 1 इज 6, 6 पावर 2 इज 36, 6 पावर 3 इज 216, 6 पावर 4 इज जो भी आएगा बट पीछे 6 ही आने वाला है, 6 पावर 5, 6 पावर 6, कुछ भी करते जाओ, पीछे यूनिट डिजिट उसकी 6 ही आने वाली है। हमें ऐसा बताना है ऐसी कोई वैल्यू होगी n की जिसमें पीछे यूनिट डिजिट 0 है, इट एंड्स विद 0। ऐसा कोई वैल्यू n का है कि नहीं है, चेक करने को बोला है। ठीक है, नाउ सब लोग अभी तक ध्यान देना, लिखना वाला है। मतलब 6 पर कुछ ऐसी लगानी है कि आंसर 0 से एंड। 6 पे नहीं लगानी, 6 तो रहेगा ही, n में लगानी है। ठीक है, इसका बेस जो है वो 6 है ना। कोई भी नंबर को 0 से अगर एंड करना हो, एक्सपोनेंट में अगर हो वो नंबर, और हम चाहते हैं कि उसका एंड डिजिट 0 हो, तो उसका जो ये बेस होता है, ये नीचे जो बेस होता है, इट शुड ऑलवेज बी अ फैक्टर ऑफ यू, और यू कैन से कि उसके प्राइम फैक्टर्स देखो, उसके प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए 2 और 2 and 5, 2 and 5 उसके फैक्टर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ आई राइट 30 पावर n, ठीक है, सो 30 के फैक्टर्स निकालो। 30 के फैक्टर्स होते हैं 3 into 10, दैट इज 3 into 2 into 5, 2 into 5 आ गया। उसके बेस में 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर्स में होना चाहिए, तो ही वो कुछ जो है पीछे एंड होगा 0 से। मतलब इन शॉर्ट वो 10 का बेस जो है वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, 10 का, 30, 20, 10, 50, 100, एनीथिंग बट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 10, तभी वो पीछे 0 से एंड होगा। अब जैसे 30 पावर n लिखा मैंने, 30 का स्क्वायर 900 ends with 0, 30 का क्यूब 27,000 end with 0 and so on। ठीक है, बिकॉज ये जो 30 है उसके प्राइम फैक्टर, इधर 10 इसलिए नहीं लिख रहे मैडम क्योंकि 10 ना प्राइम नंबर नहीं होता, तो 10 के फैक्टर्स, उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, उसका प्राइम फैक्टर में होना चाहिए 2 and 5, उसका जो बेस है वो 2 and 5 होना चाहिए उसके फैक्टर्स में, तो ही वो 0 से एंड हो सकता है, वरना नहीं होगा। अब इसकी जगह पे तुम कोई भी नंबर लिखो, जैसे सपोज इफ आई राइट 5 पावर n, वो नहीं करेगा। कोई भी ऐसा कोई n का नंबर नहीं है जिसके लिए ये 0 पे एंड करे। 5 पावर 1 रखो, 5 पावर 2 रखो, 5 पावर 3 रखो, नहीं करेगा। 7 पावर n नहीं करेगा, 2 पावर n वो भी नहीं करेगा, 11 पावर n कोई भी नंबर नहीं करेगा, क्योंकि उसके बेस वो किसके फैक्टर होने चाहिए, 10 के फैक्टर होने चाहिए, मल्टीपल होने चाहिए, 10 के मल्टीपल्स होने चाहिए किसी में। बट सेम चीज में मैं अगर पीछे 0 लगा दूंगा,
ये सब करेंगे क्योंकि ये सब 10 के मल्टीपल है। मैम तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि जो नंबर अगर उसकी यूनिट प्लेस पे 0 हुआ तो फिर उसका n to the power 0 आ जाएगा। मैं बताऊं इसका जो है रीजन, ये मैं पूरा अभी थ्योरी लिखवा रही हूँ, इसका थ्योरी है। तुम्हें पूरा ना सम तो है नहीं है, इसकी जो है 3-4-5 लाइन ही लिखनी है हमें, पूरी थ्योरेटिकल ही लिखना है, ठीक है। इसमें जैसे कि इफ यू रिमेम्बर p by q फॉर्म होता है, ठीक है। अभी आगे आने भी वाला है ये। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तुम 9th में पढ़े हो, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसमें क्या होता है, कोई भी डिजिट टर्मिनेटिंग सिर्फ तब होता है जब डिनोमिनेटर इज अ फैक्टर ऑफ 2 और 5, फैक्टर ऑफ 2 और 5। तुम कुछ भी डिनोमिनेटर में जैसे 13/2 रखो, 13/5 रखो, एनीथिंग 17/2 रखो, या फिर कितना भी बड़ा नंबर ले लो, 5 रखो, ठीक है। ये सब टर्मिनेट हो जाएंगे। टर्मिनेट का मतलब रिमाइंडर सब में 0 आ जाएगा, सब में, ठीक है। बट इसकी जगह पे अगर 3 रखा, 7 रखा, 9 रखा, तो रिमाइंडर 0 आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, ठीक है। वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो सेम प्रोसीजर इसका है कि अगर तुम्हें यूनिट डिजिट जो है 0 लाना है, तो ये जो बेस है, बेस का जो नंबर है, दिस इज बेस, इट शुड हैव, उसके फैक्टर्स में इट शुड हैव 2 and 5। ये दो प्राइम नंबर्स उसमें होने चाहिए, ठीक है। अब अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो, ओपन योर टेक्स्ट बुक। जो तुम्हारी एक्सरसाइज 1.2 है, उसके पहले सॉल्व एग्जांपल है जो 4 पावर n का दे रखा है। वो सम देखो कौन सा है सम नंबर, व्हाट इज दैट सम नंबर? एग्जाम्पल 5। 5। उसे सब लोग बड़ा रीड करो टेक्स्ट बुक में। सम नंबर 5 रीड करो, 4 पावर n। सिर्फ रीड करना है, लिखना नहीं कुछ भी, ठीक है। अब सेम वे में देखो इसे लिखना कैसे है, ये सबको हमें एग्जाम में कैसे लिखना है। ओके, राइट डाउन एवरीबॉडी फैक्टर्स ऑफ जो भी तुम्हें बेस दे रखा हो, व्हाटएवर 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, 11 दिया, 7 दिया, कुछ भी दिया हो, उसके फैक्टर्स। 2 3 हुआ, ठीक है। यानी कि 6 पावर n is written as 2 into 3 whole power n, that is 2 power n, 3 power n. Now इसके आगे मैं जो थ्योरी बोलती हूँ वो लिखो। By fundamental theorem of arithmetic, write down everybody. By fundamental इतना करने के बाद लिखना है। By fundamental theorem of arithmetic, fundamental theorem of arithmetic, there is no prime number, there is no prime number other than, there is no prime number other than 2 and 3. There is no prime number other than 2 and 3. Now 6 power n to end with digit 0, 6 power n to end with digit 0 should have prime factors, should have
prime factors 2 and 5 should have prime factors 2 and 5. Should have prime factors 2 and 5. But या however कुछ भी लिख दो. हाँ, अभी ये डिक्टेट कर रहे थे, हाँ तो बेटा क्या मैंने बोला तो सही लिखो. मैं नहीं थी मीटिंग में. रीड करो बेटा, क्या लिखवाया मैंने अभी तक, रीड करो. मैं पढ़ूं? हाँ. By fundamental theorem of arithmetic, there is no prime number other than 2 and 3. Now 6 is to end with digit 0 should have prime factor 2 and 5. However, अभी मैं आगे बता रही हूँ. 6 power n to end with digit 0 should have prime factors 2 and 5. However, 6 has a prime factor 2 but not 5. 2 है but इधर 5 नहीं है. अगर इधर 5 होता 3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 हो या कोई भी दूसरा नंबर हो वो चलेगा, बट 2 के साथ 5 होना चाहिए, वो नहीं है, मिसिंग है. तो इधर लिखो however 6 has a prime factor 2 but not 5. But not 5. 6 has a prime factor 2 but not 5. Hence, next step लिखो. Hence, for any value of n, for any value of n, small n, for any value n, 6 power n, for any value of n, comma, 6 power n will not end with digit 0. Will not end with digit 0 for any natural number. Will not end with the digit 0 for any natural number. ठीक है. अब इसमें मैंने कुछ भी दिया हो, तुम्हें सिर्फ नंबर्स और प्राइम फैक्टर्स ही बदलने हैं. अगर मैंने दिया 15 के फैक्टर्स होते हैं 3 into 5. So 3 into 5 whole power n. So 3 power n and 5 power n. अब फैक्टर में होना चाहिए 2 and 5. 5 है बट 2 नहीं है इसमें. अगर मैंने 15 दिया है, राइट, दिस विल बी 5 power n, 3 power n. तो वहां पे क्या लिखोगे कि इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 तो है बट 2 इज नॉट देयर. ठीक है, 2 होना चाहिए था. जैसे इधर 2 है 5 नहीं है, इधर 5 है बट 2 नहीं है. तो 2 इज नॉट द फैक्टर. प्राइम फैक्टर्स में होना चाहिए था. प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिख दोगे तो भी चलेगा, उसमें होना चाहिए था बट नहीं है. So therefore it does, for any natural value n, it will not end with the digit 0. Okay, वो सिर्फ तब एंड करेगा जब ये 10 का मल्टीपल होगा बेस, क्योंकि सिर्फ 10 के मल्टीपल्स में ही 2 and 5 आएगा, वरना नहीं आएगा. ठीक है, और वो पूछेंगे भी नहीं. वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जो एंड 0 से नहीं करता. तो क्या मैम हम सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि 6 हैज नॉट हैज 2 and 5. बट कुछ चीजें जो है ना उसमें अंडरलाइन कर दो बेटा. जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये सब वर्ड्स कीवर्ड्स होते हैं, इसको मेंशन करना जरूरी है. प्राइम फैक्टर्स, इसे अंडरलाइन कर दो. यू हैव टू शो कि 2 है 5 नहीं है, 5 है 2 नहीं है. बाकी तुम्हें जो लिखना हो लिख दो आगे पीछे, वो चलेगा. बट जो इसके कीवर्ड वो लिखना इंपॉर्टेंट है. मैम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाना जरूरी होगा कि जैसे डायरेक्ट लिखते हैं वैसे ही लिखना है? देखो 2 मार्क का सम है. तुम देखो मैं कितना लंबा कर करके जितना लिखा सकती थी उतना लिखा है. 2 मार्क का है ना, कुछ तो तुम्हें देना पड़ेगा.
तो ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। टेक्स्ट बुक में देखो, जो मैंने तुमको 4 पावर n की थ्योरी बताई जिसमें लिखा है, उन्होंने 4-5 स्टेटमेंट्स ही लिख दिए, ठीक है। उसमें भी इनफैक्ट देखो, अगर सबने रीड किया हो तो एक यूनिक, उसमें लिखा है यूनिकनेस ऑफ करके लिखा है। ऐसे कीवर्ड्स उठा लो और ऐसे सम्स में उसको लिखने का। ओके मैम समझना तो एकदम इजी था कि भाई बेस में 10 का फैक्टर होगा तो ही 0 से एंड होगा, बट इसको प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा, तो कम से कम 4-5 लाइन तो लिखनी पड़ेगी ना, 2 मार्क का है तो। हाँ मैम हाँ। हाँ मैम, मुझे एक डाउट था कि कल जो एग्जाम होगी ना सेकंड चैप्टर की, नहीं है उस एग्जाम, अभी अक्षय मैम ने बोल दिया आकर क्लास में। ओके मैम, पर मुझे वो आपने लास्ट में जो के वाला सम कराया था चैप्टर 2 में, मैडम वो मैं अभी करवाऊंगी, सबको करवाऊंगी। ओके मैम, मुझे उसमें डाउट था इसलिए। वो सौम्य का था, श्लोक का, सॉरी श्लोक का या सौम्य का था, किसका था पता नहीं, उसका डाउट था इसलिए मैंने करा दिया था, बट वो प्रैक्टिस करेंगे हम, बट लेटर ऑन, अभी नहीं। अभी दूसरे पहले सम्स की प्रैक्टिस करो फिर। ओके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13. 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. What are composite? Ma'am, divided by 5. No, ma'am, plus 5. Sorry. What are composite numbers? Ma'am, the number have more than 2 factors. Very good. Numbers who have more than 2 factors. Composite किसका opposite होता है? Ma'am, prime factors. प्राइम फैक्टर Prime. Odd और even का pair होता है। जैसे odd and even होता है, वैसे होता है prime and composite. Prime numbers की definition क्या होती है? Ma'am, the number that has only 2 factors, the number itself and 1. Yes, exactly 2 factors. 2 से कम भी नहीं चलेगा। 2 से कम फैक्टर होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होता फिर, इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और वो 2 फैक्टर्स क्या होते हैं? नंबर इटसेल्फ एंड 1। नंबर इटसेल्फ एंड 1, राइट। तो ये कंपोजिट प्रूव करना है कि दिस इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसे हमें कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। कंपोजिट नंबर प्रूव करने का मतलब मुझे सिर्फ इतना बता देना है कि इसमें से कुछ भी कॉमन निकल रहा है, ठीक है। आई एक्सप्लेन यू इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये भी कोई नंबर ही होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ b एंड x। अब इसमें से क्या कॉमन कुछ दिख रहा है? एनीथिंग यू कैन सी व्हिच इज कॉमन? अगर मेरे को कॉमन निकालना हो, एक्स, ठीक है। तो ये जो भी नंबर है उसके 2 फैक्टर्स आ गए, एक फैक्टर है x, एक फैक्टर है b+1, ये 2 फैक्टर्स आ गए। और एंड ऑल्सो ये खुद नंबर भी उसका खुद का 1 भी उसका फैक्टर होता है, इसमें 1 सबका फैक्टर होता है। इसके आगे अगर मैं इंटू 1 भी कर दूं तो भी फैक्टर है, राइट। तो इन शॉर्ट अगर तुम कोई भी नंबर से या पॉलिनोमियल से कहीं से भी कुछ कॉमन निकाल दो, मतलब वो कंपोजिट हो गया। कुछ कॉमन निकल गया मतलब वो कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि उसका वो फैक्टर हो गया, राइट। तो यहाँ पे भी कोई नंबर, ये 7. और ये एक ब्रैकेट है। मैम 13 फर्स्ट में और सेकंड में। Ma'am, 7 common है दोनों में. 7 कहाँ पे कॉमन है? आ रहा है? Sorry ma'am, 13. First Ma'am, में 13 और second में 5. second में 5. सेकंड में 5। फर्स्ट नंबर तुमको दिया है 7 into 11 into 13 plus 13। कॉमन निकालना है, तो कॉमन दोनों में, ये दोनों, इसीलिए मैंने ब्रैकेट कर लिया। तुमको क्वेश्चन में ब्रैकेट करके नहीं दिया, मैंने ब्रैकेट कर दिया। अब ये दोनों ब्रैकेट में कुछ ऐसा नंबर है जो कॉमन है, दैट इज 13। तो बचा क्या? फर्स्ट ब्रैकेट में बचा 7 and 11,
और यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं, मतलब 1, क्योंकि 13 बाहर निकल गया। ठीक है, तो दिस विल बिकम 13 into 77 plus 1, 78। मल्टीप्लाई नहीं करना है, मेरे को मल्टीप्लाई करने को बोला ही नहीं है, मेरे को बोला कंपोजिट है कि नहीं, कंपोजिट हो गया। ये जो भी नंबर है उसके फैक्टर्स है, 13 and 78 उसके फैक्टर्स है। अभी देखो 78 के और भी फैक्टर्स निकल सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये जो भी नंबर है उसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। ठीक है, अब ऐसा नहीं सोचना है कि आपने तो सिर्फ यहाँ पे 13 और 78 दिखाया तो 2 ही फैक्टर है। मोर देन 2 फैक्टर्स मतलब ये जो नंबर है, जो भी ये नंबर है, आई डोंट नो, इसको करो 77 into 13 plus 13, जो भी ये नंबर है उसके हर नंबर के एक्सेप्ट वन हर नंबर के 2 फैक्टर्स होते ही है। एक 1 होता है सबका फैक्टर, और एक वो नंबर खुद उसका फैक्टर होता है। तो ये 2 तो है ही फैक्टर्स इनबिल्ट। ठीक है, और उसके अलावा ये 2 और आ गए, सो कंपोजिट नंबर। मैम हाँ मैम हाँ बोलो। मैम आपने जो 13 कॉमन निकाला ना, उसके बाद ब्रैकेट में 7 into 11 किया, तो वो साइड में +1 कहाँ से आया? तो बेटा 13 कॉमन निकाला तो 13 की जगह पे क्या आएगा फिर उधर? तो मैम जब भी हम कॉमन निकालेंगे तो कंपलसरी होगा वो +1 डालना। ऐसे मैंने लिखा, x कॉमन निकाला, क्या बचा? b+1 माने क्या बचेगा? b+1। तो इधर +1 लिखना कंपलसरी, अगर ऐसे ही छोड़ दूं तो? ऐसे ही छोड़ दूं तो? ठीक, ये चीज मैंने बताई है, 1 सबका फैक्टर होता है। तुम इसे ऐसे लिखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x बाहर आ गया। यहाँ बचा b प्लस x और 1 में से x बाहर आ गया, तो 1 तो बचा ना। तुम्हें यहाँ पे भी लिखना हो तो यहाँ पे भी लिख दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ से 13 निकाला, यहाँ तो 1 लिखा नहीं, वहां क्यों 1 लिख दिया? तो 7 निकला, 11 निकला, मल्टीप्लाई 13 निकल गया, 13 की जगह 1 रख दो, निकल गया। ओके, 7 into 11 Yes, into 77 plus 1। मल्टीप्लाई मैम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वो मल्टीप्लाई 1 वैल्यू में कुछ फर्क नहीं देगा अगर मैं 1 लिखूं नहीं लिखूं, क्योंकि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यहाँ मैं 1 नहीं लिखूंगी तो चलेगा, बट यहाँ 1 नहीं लिखूंगी तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो Yes, प्लस ma'am. तो प्रीवियस में तो लिखना ही पड़ेगा मान। ओके, सो हेंस इट इज अ, नीचे लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है नीचे, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो देयरफॉर इट इज, पहले लिखना है 13 is one of the factor, so therefore this number has more than 2 factor, therefore it is composite। सेकंड में कॉमन निकल रहा है 5, तो अंदर बचा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1। 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड 1। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करना है तो कर दो, नहीं करना तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे काम की चीज बाहर निकल गई है, मेरा कंसर्न ये है, तो वो 5। So I can write down 5 is one of the factor of given number. So therefore it is a composite number. ठीक है, कुछ भी कॉमन निकलना चाहिए, बस कॉमन निकल गया मतलब वो उसका फैक्टर है। और ये बड़ा बेसिक ही चीज है, तुम कोई भी कंपोजिट, 12 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, तो 12 को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 ब्रैकेट में 3, तो हो गया, बाहर 4 आ गया, इट इज अ कंपोजिट, डन। तो कुछ भी कॉमन निकल जाता है बाहर तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो जब भी कंपोजिट नंबर पूछे मतलब तुम्हें देखना है कि कॉमन क्या है, वंस यू टेक आउट कॉमन देन इट इज अ कंपोजिट नंबर। मैम आपने जो ये अभी छोड़ा इक्वेशन 5 into, फिर तो हम ऐसे छोड़ सकते हैं कि जो अंदर मल्टीप्लिकेशन है वो सॉल्व करके फिर लिखें। चलेगा, कर दो, छोड़, ये तो ज्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा तो बहुत बड़ा नंबर आता है तो छोड़ दो। अच्छा, तो मैम इसका मल्टीप्लिकेशन, हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा।
क्या हुआ, किसी ने कुछ पूछा मुझे? मैम ये क्वेश्चन 1 मार्क में आएगा 2 मार्क में? एक ही ये 1 मार्क में ही आता है, बट 2 नहीं पूछेंगे, एक ही पूछेंगे। और मैम अगर ये 5 नहीं दिया होता हमको तो फिर तो भी ये कंपोजिट बन सकता था। क्या अगर 5 ये +5 नहीं दिया होता तो भी कंपोजिट हो सकता था। 5 नहीं दिया होता तो मतलब प्लस में ही कुछ नहीं दिया होता तो ना, +5 नहीं, आप 5 की जगह कुछ और बोल रहे हो। मैम +5 ही नहीं। हाँ होता, बिल्कुल दिख ही तो रहा है, इतने सारे तो इसके फैक्टर्स है ही ना, तो इट इज अ कंपोजिट। हमें स्टेटमेंट कैसे लिखना है इसमें? ये सॉल्व करके कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद लिखना है 5 is one of the factor of the given number, therefore the given number has more than 2 factors, therefore the given number is a composite.